इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th महाराष्ट्र बोर्ड एसपी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स। तो यहाँ पे जो है मैंने 2022 का बोर्ड पेपर लिया जुलाई का, और 2021 का जो है पेपर्स लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 का है, और ये जो पेपर है ये 2022 का है। तो 2022 के दो पेपर्स हैं, इसलिए क्योंकि ये मार्च का पेपर है और 2022 का मार्च का पेपर है, और ये 2022 का जुलाई का पेपर है, और ये 2021 का पेपर है। तो आपके पास 3 बोर्ड क्वेश्चन पेपर हैं, और ये तीनों जो है पेपर्स का पीडीएफ मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वेबसाइट पर मेरे। वहाँ पे और भी बहुत सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे वो, और सब्जेक्ट्स लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी बहुत सारे मिल जाएंगे। सो वहाँ पे जो है आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और ये तीनों पेपर्स आप प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करना है आपको, सिंपली आंसर्स लिखना है और एक्सप्लेनेशन फुल नहीं करना है, एटलीस्ट पॉइंट लिखना है बगैर देखे, ताकि आपको एटलीस्ट 50 to 60% क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, और ये आपको कब करना है, ये जो है आपको दोपहर तक का ये पार्ट जो है प्रैक्टिस करके रख देना। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका पढ़ के नहीं हुआ तो आप शाम में कर लीजिए, बट इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब ये तीनों पेपर्स को देखने के बाद कुछ चीज़ें अपने को समझ में आती है कि किस टाइप का क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, और कौन से क्वेश्चंस में पूछेगा। अब जैसे मान लीजिए लॉन्ग आंसर्स देख लेते हैं हम लोग डायरेक्टली। दैट मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है वो हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, डिबेंचर्स का पूछा है और उसके डिफरेंट टाइप्स का पूछा है। और यहाँ पे क्या स्टेचुटरी प्रोविजंस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये आई गेस चैप्टर नंबर 3 है। कमेंट करके बताओ ये चैप्टर नंबर 3 का है, और ये जो है चैप्टर नंबर 2 का है। ठीक है, ये कब का है, 2021 का है ना। ये 2022 में अगर हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 में इक्विटी शेयर पूछा, उसका फीचर्स पूछा। यहाँ पे प्रोसीजर्स फॉर इशूइंग डिबेंचर्स, क्या ये चैप्टर नंबर 3 का है, कमेंट करके बताओ मुझे। ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी प्रोविजंस पूछा था, लेकिन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का पूछा है। यहाँ पे किसका पूछा है, डिबेंचर्स का पूछा है। अब अगर हम लोग थर्ड पेपर जो लेटेस्ट पेपर हुआ है उसमें अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे क्या पूछा, अगेन प्रोविजंस पूछा, लेकिन किसका, डिबेंचर्स का। तो 2022 के मार्च के पेपर में और 2022 के जो है जुलाई के पेपर में इशू ऑफ डिबेंचर्स पूछा है, लेकिन 2021 में क्या पूछा था, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पूछा था। ठीक है, तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो आपको चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 8 मार्क्स क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। बट मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जैसे चैप्टर नंबर 2 से एक दे दिया है, ऐसे एक क्वेश्चन आ जाए जिसमें डिबेंचर्स, बहुत सारे लोग बॉन्ड लाइक बॉन्ड भी पूछ सकता है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज बॉन्ड, एक्सप्लेन द टाइप्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो नहीं पूछा है, तो बट मोस्ट प्रोबेबली आ भी सकता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है। अब मान लीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम लोग जाएंगे, तो 7 में क्या बोले, राइट अ लेटर टू शेयर होल्डर रिगार्डिंग इशू ऑफ बोनस शेयर्स। यहाँ पे बोनस शेयर्स का एक इशू पूछा है, यहाँ पे इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट का पूछा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा है, इंटरिम डिविडेंड का पूछा है इलेक्ट्रॉनिकली। लेकिन अगर आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉनिकली इंटरिम डिविडेंड इसमें भी पूछा है क्या, नहीं पूछा है इसमें। ठीक है, क्या 2021 के पेपर में पूछा है, नहीं पूछा है। ठीक है, अब जो है ये वाला जो राइट अ लेटर टू डिपॉजिट रिगार्डिंग रिन्यूअल ऑफ हिज डिपॉजिट, इसमें हमेशा जो अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स नहीं। लेकिन 2022 के पेपर में जो इंटरेस्ट वारंट वाला क्वेश्चन है, ये जो है आई गेस इसमें भी नहीं पूछा है। अब यहाँ से अलग अलग पूछा है, तो सर इसमें ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सेम क्वेश्चंस आएगा। लेकिन आप जो है इस लेटर्स कैसे लिखना है उसका भी मैंने बहुत पहले वीडियोस बनाया, तो आप वो भी देख सकते हैं, मैं नए वीडियो भी अपडेट कर दूंगा। तो लेटर में क्या है सर, लेटर में ये है कि आप 7th चैप्टर कर लो, 8th चैप्टर। तो अगर आप ये करोगे तो 7 से एक अटेम्प्ट कर पाओगे 8 से। जैसे मान लीजिए ड्राफ्ट लेटर थिंकिंग, तो आपका ये कवर हो गया, और ये फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली ये कवर हो गया। ये 2022 का मार्च का पेपर है, और ये 2022 का जुलाई का पेपर है। तो इसमें आपका ये वाला क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। 2021 में पेपर में अगेन ये शेयर होल्डर्स का इशू बोनस वाला है, और ये रिन्यूअल डिपॉजिट का, तो ये कवर हो जाएगा। तो आपका 2 क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि लेटर में जो है जो क्वेश्चन बुक में दिया है, ठीक है, जो क्वेश्चन क्या दिया है, बुक में दिया है, वो जरूरी नहीं है कि वही सेम क्वेश्चंस, मतलब लाइक जो बोर्ड के पेपर में पूछा हो सेम क्वेश्चन हर साल रिपीट हो। लेकिन एक चीज़ है सर, जैसे मान लीजिए एड्रेस हो गया, ठीक है, रेफरेंस नंबर हो गया, नेम हो गया, ठीक है, सिग्नेचर हो गया, कॉमन सिग्नेचर हो गया, ठीक है, उसका जो डियर सर, तो प्रीफिक्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है, सेम होती है सभी के लिए। ठीक है,
ईमेल, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, फैक्स नंबर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, डेट, ये सब कॉमन होती है। तो हर लेटर में कॉमन चीज़ें कर लो। बीच का जो मटेरियल है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है, तो आप क्या करो उसके हिसाब से एक लॉजिक लगा के लिख सकते हो। तो इससे आपको एटलीस्ट 5 में से जो है 3 मार्क्स तो मिलने के चांसेस है। अभी जैसे अगर मैं जस्टिफाई वाला क्वेश्चन देखूँ, क्वेश्चन अभी हम लोग एक-एक क्वेश्चन करके देख के आ रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। देखो ये बोर्ड का पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं निकालता हूँ, ठीक है? किस बेस पे मैं बोलता हूँ कि हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी इज द रेगुलेटर सिक्योरिटी। अब ये क्या 2021 का पेपर है, अभी 2022 का पेपर है, तो क्या 2022 के पेपर में पूछा है क्या? नहीं, 2022 के पेपर में नहीं पूछा है, लेकिन 2022 के मार्च के पेपर में तो पूछा है। ये देखो सेकेंड वाला आ गया क्वेश्चन, तो 2 साल में मैच हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अनपेड डिविडेंड्स कैन नॉट बी यूज बाय द कंपनी, शेयर सर्टिफिकेट डुप्लीकेट, तो ये नहीं पूछा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा है अगर आप देखोगे तो, राइट। तो दे हैड नॉट आस्क, दे हैड आस्क इक्विटी शेयर्स कैपिटल रिस्क पूछा है, यहाँ पे ग्रोथ स्टॉक एक्सचेंज का ग्रोथ पूछा है, डिपॉजिटरी प्रोवाइड एनी ट्रांसफर को एक्सचेंज नहीं पूछा है यहाँ पे, इवन यहाँ पे भी नहीं पूछा है, यहाँ पे नया क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि जो 2021 में जब आया था, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बैंक, तो उस क्वेश्चन बैंक में से क्या क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे तो आएगा बोर्ड एग्जाम में? आई विल से नो। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया था उस टाइम पे, तो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, लेकिन यह है कि भाई हो भी सकता क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल, इट कैन बी आस्क फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से भी आ सकता है, 1-2 क्वेश्चन बाहर से आ जाएगा, बट यह है कि बाकी अटेम्प्ट करने के लिए आ जाएगा। तो टोटल 13 क्वेश्चन दिए, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक भी अगर चाहिए रहेगा तो मुझे कमेंट करना, या फिर मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं क्वेश्चन बैंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फीचर्स ऑफ बॉन्ड बोला ना, फीचर्स ऑफ बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज ऑफ डिपॉजिट सिस्टम, ये वाला क्वेश्चन स्टार मार्क करके रखो, क्योंकि ये 2022 के जो है तीनों बार पूछा है। देखो यहाँ पे कंपनीज का पूछ लिया है, किसका पूछा है? यहाँ पे कंपनीज का पूछा है, और यहाँ पे किसका पूछा है? इन्वेस्टर्स का पूछ लिया है। अगेन 2021 के पेपर में आप आओगे तो यहाँ पे किसका पूछा है? इन्वेस्टर का, तो 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी प्रोविजंस फॉर कंपनी एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स, तो ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में भी पूछा है, देखो यहाँ पे लॉन्ग आंसर में पूछा है, सी, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है क्वेश्चन, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जैसे फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा पूछा है? नहीं, यहाँ पे राइट्स ऑफ इशू प्रोविजंस पूछ लिया है, यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का पूछ लिया, फिक्स कैपिटल का, फैक्टर्स अफेक्टिंग, और यहाँ पे जो है कंपनीज, ये फिक्स, अगेन यहाँ पे फिक्स फैक्टर्स का पूछ लिया है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट चैप्टर सेकंड, देखो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ये अच्छे से कर लो। उसके बाद लेटर्स कर लो, क्या कर लो? लेटर्स कर लो, और उसके बाद फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये कर लो। तो आपका पेपर ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 70% कंप्लीट है इसमें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स है उसके बाद, इसमें पूरे पेपर्स खत्म हो जाएंगे आपके अगर इतना पढ़ लिया तो, है ना। फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन है, तो डिस्टिंग इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट। अब देखो ये 2021 का है, अब 2022 में देखो राइट इशू, बोनस शेयर, लाइक राइट शेयर एंड बोनस शेयर्स। ये डिविडेंड इंटरेस्ट वाला क्या पूछा था? क्या, हाँ देखो पूछा था यहाँ पे। फिर प्राइमरी मार्केट से ट्रांसमिशन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पूछा था, 2 क्वेश्चंस, प्राइमरी का सेकेंडरी मार्केट पूछा था, तो 3 क्वेश्चन तो रिपीट हुआ 2021 के, 2022 के जुलाई के पेपर, लेकिन मार्च के पेपर में रिपीट हुआ है क्या सर? देख लो, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स रिपीट हुआ, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, 2 क्वेश्चन हो गया अटेम्प्ट, फर्स्ट वाला वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल कर लो, हो गया 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट। तो ये 12 मार्क्स का कभी मत छोड़ के आना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ईजी है, इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और मैंने बहुत मेहनत करके वीडियोज़ भी बनाए, वो भी देख लेना आप, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों तो मत छोड़ के आना, ठीक है। अगर ये दोनों कोई ऑप्शन में छोड़ता है, मतलब नहीं लिख पाता है ना बोर्ड में, तो फेल होने के कगार पे आ सकता है वैसा, ठीक है, तो आप ऐसा ना करें। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, तो मैंने क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7, ये तीनों ऐसे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स कि भाई इसको छोड़ के नहीं आ सकते। अगर आप छोड़ रहे हो मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसके लिए आप ऐसे कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी डिटेल वीडियोस बनाया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो तीनों पेपर्स का। और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाया है वो भी इसी बेस पे मैंने बनाया, ताकि आपको समझ में आ जाए, और उसमें से जो भी आप पढ़ोगे एटलीस्ट 50 to 60% क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपके कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।